अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में न जाने हम सब कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। किसी को शौक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो किसी को ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। ज़रूरत के हिसाब से जिनको इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर एक बहुत बड़ा और बहुत ही पॉपुलर नाम है वॉशिंग मशीन। जी हाँ, बिल्कुल। आज मैं आपसे इस वीडियो के अंदर वॉशिंग मशीन के ही बारे में तफसील से बात करने वाला हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि आप अगर नई वॉशिंग मशीन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि वॉशिंग मशीन कितने टाइप्स की होती हैं और उनके लोड्स कितनी तरह के होते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन आज की वीडियो के अंदर वॉशिंग मशीन के बारे में देने वाला हूं, वो भी तफसील से। तो इस वीडियो को आप एंड तक पूरा ज़रूर देख लेना। आज आपको पता लग जाएगा कि आपके लिए कौन सी वॉशिंग मशीन सही रहेगी, ताकि आपका जो कमाया हुआ मेहनत का पैसा है वो सही जगह लग जाए। तो देर नहीं करता हूं, आप देखिए इस वीडियो को एंड तक। अब मैं आपसे बात करता हूं वॉशिंग मशीन के बारे में। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको हमेशा एक बजट सेट करना चाहिए जब भी आप वॉशिंग मशीन खरीदने के बारे में सोच रहे हो। और इसके साथ साथ आपको यह देखना चाहिए कि आप जहां पर वॉशिंग मशीन रखेंगे, यानी जहां पर आप कपड़े धोएंगे, उसमें जहां पर आप अपने घर में कपड़े धोएंगे, वॉशिंग मशीन रखी जाएगी, वहां पर कितनी जगह है, वहां कितनी साइज में वॉशिंग मशीन आ सकती है। इस चीज को भी मेजर कर लीजिएगा, फिर आपको और भी ज्यादा आसानी हो जाएगी किसी भी शोरूम से वॉशिंग मशीन खरीदकर उठा के लाने में और रखकर उसको इस्तेमाल करने में। पता लगा आप बड़ी वॉशिंग मशीन ले आए, बड़ा साइज है उसका और आपके पास जगह कम है, तो भी आपको मुश्किल हो जाएगी। अगर आपके पास बड़ी जगह है और छोटी वॉशिंग मशीन ले आए तो भी बड़ा ऑकवर्ड सा लगेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको बजट सेट करना है कि आपके पास कितने पैसे हैं, उस हिसाब से आपको आगे की प्लानिंग करनी है, जैसे मैं अभी वीडियो में आगे बताऊंगा। और दूसरी बात यह है कि आपके घर में कितनी जगह है, या आप जहां पर कपड़े धोगे और वॉशिंग मशीन को इस्तेमाल करोगे वहां पर कितनी जगह अवेलेबल है। क्या इतनी जगह अवेलेबल है कि वॉशिंग मशीन रखने के बाद एक शख्स और वहां पर या दो शख्स बैठकर अगर हाथ से धोना पड़े तो भी कपड़े को धो सकते हैं, या सिर्फ खड़े होने की ही जगह, या सिर्फ वॉशिंग मशीन की ही जगह है। तो ये सब कुछ डिपेंड आप पर करता है। आप सबसे पहले इन दो चीजों का ख्याल रखिएगा। और दोस्तों, बजट सेट करने के बाद और जगह मेजर करने के बाद आपको कुछ और बातों का भी खास ख्याल करना होगा, और वो बातें हैं ये। आप जिस मशीन को खरीद रहे हैं आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि उस मशीन की कैपेसिटी, लोड और उसके फंक्शंस कैसे हैं। उस मशीन का ड्रम यानी टब किस मटेरियल का बना हुआ है। अगर वो स्टेनलेस स्टील है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं है तो ये बहुत गड़बड़ वाली बात है। उस मशीन में क्विक वॉश प्रोग्राम कैसा है, हॉट वॉश कैसा है, टेम्परेचर कंट्रोल करने में वो मशीन कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और इसके साथ साथ उस मशीन में जैसे आज के ज़माने के अंदर डिजिटल डिस्प्ले आ रही है, आप जिसको खरीद रहे हैं उसमें डिस्प्ले है या नहीं, अगर है तो वो डिजिटल है या नहीं। इन सारी बातों का भी आपको शुरुआत में खास ख्याल करना होगा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हम वॉशिंग मशीन लोडिंग टाइप्स के बारे में। वॉशिंग मशीन में दो टाइप्स के लोड्स होते हैं, एक होता है टॉप लोड और दूसरा होता है फ्रंट लोड। आपको टॉप लोड और फ्रंट लोड में से किसी एक को चुनना होगा। हालांकि दोनों के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान हैं। ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करूं वॉशिंग मशीन के फंक्शन टाइप्स के बारे में, तो ये भी दो तरह के होते हैं। एक होता है फुली ऑटोमेटिक और दूसरा होता है सेमी ऑटोमेटिक। इसके भी दोनों के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान हैं। आइए दोस्तों, पहले हम समझ लेते हैं वॉशिंग मशीन के लोड टाइप्स को। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लोड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है फ्रंट लोड और दूसरा होता है टॉप लोड। आइए पहले हम बात कर लेते हैं टॉप लोड के बारे में। ये मशीन सेमी ऑटोमेटिक मशीन की तरह ही दिखती है, बिल्कुल उसी तरह से ही नजर आती है। इसके अंदर कपड़े ऊपर से डाले जाते हैं और वो भी बिना किसी रुकावट। जी हाँ, यानी अगर मशीन चल रही है, कपड़े धुल रहे हैं, तो आप बीच में भी ऊपर से कपड़े बड़े आराम से डाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी इंशाल्लाह नहीं आएगी आपको। और इसके साथ साथ इसमें काफ़ी सारे कपड़े एक बार में भी धोए जा सकते हैं। यानी मशीन इतनी हैवी होती है, इतनी अच्छी क्वालिटी होती है कि अगर आप कपड़े लगातार भी डालते रहोगे तो भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़े आराम से आपके कपड़े धो देगी। और इसके साथ साथ इस मशीन के अंदर सबसे ज़्यादा फायदा दोस्तों उन लोगों को मिलता है, उन औरतों को मिलता है जिनके कमर में दर्द है और वो झुक नहीं सकती, बार बार झुककर कपड़े निकालना उनके लिए मुश्किल होता है। तो ऐसे में उनके लिए ये मशीन बिल्कुल वरदान साबित होती है दोस्तों। तो इस बात को आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि ये बुजुर्गों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। जहाँ पर कोई यंग नहीं है कपड़े धोने वाला, कोई औरत है और वो एजड है, उनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उनके लिए ये वॉशिंग मशीन बिल्कुल बेस्ट है, बार बार झुकना नहीं पड़ता। और इसके साथ साथ ये वॉशिंग मशीन फ्रंट लोड वाली वॉशिंग मशीन जो होती हैं दोस्तों, उसके मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा सस्ती होती है। लेकिन ये वॉशिंग मशीन सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के मुकाबले में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती हैं। अब बात करते हैं फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के बारे में। इसमें दोस्तों सामने की तरफ एक दरवाज़ा लगा हुआ होता है, यहाँ से आप अपने कपड़े बड़े आराम से इसके अंदर डाल सकते हैं। और इसके साथ साथ इस मशीन को बनाने में एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये मशीन एनालॉग और डिजिटल दोनों ही तरह के वर्जन में आती है। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है और आपका बजट कम है तो आपको डिजिटल थोड़ी सी महंगी पड़ सकती है, तो आप एनालॉग खरीदिए, कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी। दोनों ही सेम तरह से काम करती हैं, बस वो थोड़ी सी डिजिटल है तो आपको कुछ उसमें और नई नई फीचर, नई नई चीज़ें दिखेंगी और उसमें ऐसी नहीं मिलेगी एनालॉग के अंदर। लेकिन ये थोड़ी सी महंगी होती है डिजिटल एनालॉग के मुकाबले में।
और इसके साथ साथ दोस्तों टॉप लोड वॉशिंग मशीन के मुकाबले में फ्रंट लोड यानी ये वाली वॉशिंग मशीन जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ फ्रंट लोड की, ये वॉशिंग मशीन टॉप लोड वॉशिंग मशीन के मुकाबले में इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करती है। कपड़े धोते वक्त अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो आप टॉप लोड वॉशिंग मशीन यानी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से कपड़े बड़े आराम से ऊपर से बाहर निकाल कर अपने हाथ से धोकर काम को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में ऐसा नहीं होता। जब तक इसके अंदर कपड़ों का साइकिल पूरा नहीं होगा, जो कपड़े घूमते हैं, जब तक उसकी टाइमिंग पूरी नहीं होगी तब तक आप अपने कपड़ों को उस वॉशिंग मशीन से बाहर नहीं निकाल सकते। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं वॉशिंग मशीन के फंक्शन टाइप्स के बारे में। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ये भी दो तरह के होते हैं, एक होता है सेमी ऑटोमेटिक और दूसरा होता है फुल्ली ऑटोमेटिक। पहले बात कर लेते हैं हम सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में। दोस्तों इस तरह की मशीनें काफ़ी वक्त से काफ़ी टाइम से मार्केट में आ रही हैं और बहुत ज़्यादा बिक रही हैं। पहले इसी तरह की मशीनें आती थी, अब ज़रा टेक्नोलॉजी अपडेट हुई है तो चीज़ें कई ज़्यादा सुधरी हैं, कई चीज़ें उसमें अपडेट करी गई हैं। लेकिन सेमी ऑटोमेटिक मशीन के अंदर दोस्तों कपड़े धोने के अंदर हमको खुद भी साथ में मेहनत करनी पड़ती है। जी हाँ, इसमें दो तरह के ड्रम दिए गए होते हैं, एक में कपड़े धुलते हैं और दूसरे में कपड़े सूखते हैं। कहा जाता है कि कपड़े सुखाने के लिए ये, लेकिन कपड़े सुखाता नहीं, वो कपड़ों को निचोड़ कर देता है और कपड़े हमें खुद ही सुखाने पड़ते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों इसके अंदर हमें पानी खुद ही खाली करना पड़ता है और पानी भी खुद ही भरना पड़ता है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको और डिटेल के अंदर बातें बताऊं तो ये वॉशिंग मशीन दोस्तों बामुकाबले फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के काफ़ी ज़्यादा सस्ती आती है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि ये वॉशिंग मशीन थोड़े से बड़े साइज़ में होती है, यानी ये बड़ी जगह घेरती है। तो इस बात का भी आपको खास ख्याल रखना है जब भी आपका कोई प्लान हो सेमी ऑटोमेटिक मशीन खरीदने के बारे में, तो ज़रा इन सारी बातों पर भी अच्छी तरह से गौर कर लीजिएगा कि इसमें दो तरह के ड्रम होते हैं, एक में कपड़े धुलते हैं, दूसरे में कपड़े निचोड़ते हैं। और इसके साथ साथ आपको कपड़े खुद ही निकाल कर दूसरे ड्रम में डालने होंगे। और इसके साथ साथ इसके अंदर आप एक बेनिफिट इसके अंदर और ये भी है कि आप कपड़े धोते टाइम में काफ़ी सारे कपड़े एक बार में इसमें डाल सकते हैं और इसमें किसी भी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई है कि आप इतने कपड़े डालेंगे और इतना वजन उसका चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक सही चल रही है, जितनी अच्छी स्पीड दे रही है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े डालकर आप एक बारी में धो सकते हैं। अगर ज़्यादा हो जाएंगे, स्पीड कम हो जाएगी, मशीन का लोड आपको खुद ब खुद महसूस होने लग जाएगा कि ये मशीन अब सही नहीं चल रही है, कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जहाँ तक जितना ये झेल सकती है आप उतने कपड़े एक बारी में इससे धो सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फुली ऑटोमेटिक मशीन के बारे में। दोस्तों इस मशीन को आप समझ लो कि इस मशीन के अंदर आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलती हैं। जी हाँ बिल्कुल, बामुकाबले सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के इस मशीन के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये खुद ब खुद करती है। जी हाँ बिल्कुल, बस आपको इस मशीन के अंदर कपड़े डालने हैं और उसके बाद इस मशीन के अंदर कपड़े खुद ब खुद धुलेंगे, आपको कुछ नहीं करना। धुलने के बाद कपड़े ड्रम के अंदर आपको चेंज नहीं करने पड़ेंगे दूसरे ड्रम में सुखाने के लिए, या खुद ब खुद चेंज करके सुखा के और काफ़ी हद तक सुखा कर निचोड़ कर कपड़ों को आपको अवेलेबल करा देगी। ये इसके अंदर बहुत बड़ी खासियत है, आपको हाथ नहीं लगाना ज़रा से भी। और इसके साथ साथ इस मशीन के अंदर अगर पानी कम हो जाता है तो ये पानी भी खुद ही भर लेगी अपने अंदर, आपको वहाँ पर भी कुछ नहीं करना। जैसे सेमी ऑटोमेटिक मशीन के अंदर पानी कम हो जाता है तो खुद भरना पड़ता है ना, लेकिन इस मशीन में ऐसा नहीं है। इस मशीन में कपड़े भी खुद धोती है, पानी भी इसके अंदर ये खुद भरती है अपने अंदर। और इसके साथ साथ कपड़े धुलने के बाद ये मशीन उन धुले हुए कपड़ों को दूसरे ड्रम में खुद ही ट्रांसफर करके उनको अच्छे खासे तरह से निचोड़ कर भी आपको प्रोवाइड करा देती है। तो ये मशीन दोस्तों उन औरतों के लिए सबसे बड़ी वरदान साबित होती है जिन औरतों को कपड़े धोना ज़्यादा पसंद नहीं होता, या जिन लड़कियों को कपड़े धोना ज़्यादा पसंद नहीं होता, जो बहुत ही ज़्यादा झंझट समझती हैं कपड़े धोना। तो उन औरतों के लिए और उन लड़कियों के लिए ये मशीन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और एक खासियत जो मुझे लगती है इस मशीन को इस्तेमाल करने की, वो सबसे बड़ी है दोस्तों कि ये मशीन ऑटोमेटिक है तो हर चीज़ खुद ही कर रही है, तो औरतों को बहुत ही अच्छा फ्री वक्त मिल जाता है जिसमें वो अपने दूसरे काम बड़े आराम से निपटा लेती हैं। तो ये मशीन समझ लो औरतों के लिए वरदान है। लेकिन ये मशीन दोस्तों थोड़ी सी महंगी होती है बामुकाबले सेमी ऑटोमेटिक मशीन के। जी तो दोस्तों देखा आपने, मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया है कि आपको अपने लिए कौन सी वॉशिंग मशीन खरीदनी है, सेमी ऑटोमेटिक या फुली ऑटोमेटिक। मशीन के लोड्स भी आपको मैंने समझा दिए हैं, मशीन के टाइप्स भी आपको मैंने समझा दिए हैं। अब मर्जी आपकी है, आपको अपनी जेब देखनी है, आपको अपनी जगह देखनी है, आपको ये देखना है कि कौन सी मशीन आपके हिसाब से सही रहेगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी इस वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। और इसके साथ साथ अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों यारों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी बड़े आराम से जल्द शेयर भी कर देना। वीडियो लाइक करने के बाद चैनल सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो अभी कर लो, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल द मैजिकल माइंड्स को और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन दबा लो। मिलूंगा फिर किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। बेल प्रेस लेकर आए क्योंकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन नई इन्फॉर्मेशन तभी मिलेगी जब आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर रखा होगा और ऑल नोटिफिकेशन दबा रखा होगा। इसके अलावा भी अगर आपको मुझसे कुछ कहना है पर्सनली तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका रिप्लाई इंशाल्लाह जल्द से जल्द देने की आपको कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है साकिब खान, शुक्रिया।